उसने मुझसे पूछा, क्या उस इंसानी चेहरे वाले भालू ने तुमसे तुम्हारा पता भी मांगा था? मैंने कहा, हाँ, उसने मुझसे पता मांगा था और कहा था कि वो मुझे एक खास दाना भेजेगा जिससे उस भालू को कमजोर किया जा सके, लेकिन मैंने उसे पता नहीं दिया। उसने कहा, अच्छा किया, अगर उसे तुम्हारे घर का पता चल गया तो वो आकर तुम सबको खा जाएगा। मैं खुद भी उस भालू का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी भी हालत में उसे अपना पता मत देना। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आगे कहा, उस भालू की एक कमजोरी है, वो लोगों को पहचानने के लिए सूंघने पर निर्भर करता है। उसकी नजर बहुत कमजोर होती है। मैं उसे मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए उससे छिपा सकता हूँ। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, तुम अपने घर के पास से मिट्टी लाकर अपने शरीर पर लगा लो, इससे तुम्हारी गंध छिप जाएगी। फिर मैंने उसकी बात मानकर पड़ोस में जाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। तभी पड़ोस की आंटी मुझे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो बोली, कुछ दिन पहले रात में मैं पानी पीने उठी थी, तब मैंने तुम्हारे घर के पास कुछ अजीब देखा था। ये सुनकर मैं चौंक गया और सोच में पड़ गया कि अगर मेरी दादी ही भालू है तो फिर वो शिकारी कौन है? मैंने पूछा, क्या आपने सच में भालू देखा था? वो बोली, धुंध ज्यादा थी, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, लेकिन कुछ तो था। मैंने पूछा, क्या आपने उसका चेहरा देखा था? उसने कहा, नहीं, वो बहुत जल्दी गायब हो गया था। घर वापस आकर मैं बहुत परेशान हो गया। तभी फिर से उस शिकारी का मैसेज आया। उसने लिखा, अगर कोई खुद को प्रोफेशनल शिकारी बताकर तुमसे बात करे तो उसकी बातों